बच्चों ये मोशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने मोशंस के पहला चैप्टर क्लास 9 के मोशंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने मोशंस के बारे में पढ़ा था। मोशन होता क्या है, मोशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्टेंस पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था और हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। प्लस स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी हमने आपको बताया था। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्प्लेसमेंट के आगे से पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट बता दिया था मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के आगे से पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन आपको मैंने बताया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। आज हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में, अब हम उसके आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आगे स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि स्पीड होता क्या है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम में अगर कोई वस्तु डिस्टेंस कवर करती है उसी को ही हम स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आप इस सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम टेकन। मतलब दिए हुए समय में जो हम दूरी तय करते हैं उसी को हम स्पीड कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं अपने भाषा में फार्मूले के थ्रू कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन इज इक्वल स्पीड। मतलब तय की गई दूरी और समय का अनुपात क्या होता है, स्पीड होता है। चाल होता क्या है, यदि हम समय के अंतराल जो दूरी तय करते हैं, समय दिए हुए समय के अंतराल अगर हम जो दूरी तय करते हैं उसी को हम स्पीड चाल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब 20 किलोमीटर मैंने पर आवर लिखा, 20 किलोमीटर पर आवर, तो कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में मैं 20 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। तो ये मेरी स्पीड हुई। एक घंटे में 20 किलोमीटर के से मैं ये डिस्टेंस कवर करता हूँ। अब देखिए, फिर इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं। v इक्वल टू एस बाई टी, जहाँ कि v क्या है, स्पीड है, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, t क्या है, टाइम टेकन है। हमने एक एग्जांपल भी लिया है, एक न्यूमेरिकल भी है। देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत ज़रूरी है, हम आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। पहले देखिए कि न्यूमेरिकल हमने लिया है, यदि एक वस्तु ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली से हरियाणा और उसमें समय लगता है 4 घंटा समय लगता है, तो उस कार का या वस्तु का स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम जो दिया है टर्म्स उसको लिख लेंगे। पहले न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो आपको गिवन दिया है सबसे पहले आप उस चीज़ों को लिख लीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना की है, 100 किलोमीटर, टाइम टेकन कितना लगा है, 4 घंटे। तो अब देखिए, हम अभी ऊपर पढ़े हमने कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका है, डिस्टेंस ट्रेवल आप लिख दीजिए। उसके बाद टाइम टेकन कितना लगा है। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितने की है, 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है, 4 घंटे। तो आपका हो गया 25 4 जा 100, तो आपका 25 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया स्पीड। मतलब उस कार की स्पीड दिल्ली से हरियाणा जाने में कितनी रहेगी, मैंने प्रत्येक 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रत्येक 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, वह इसकी स्पीड रहेगी। अब हम स्पीड के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड फिर स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। बच्चों, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वो होता है जिसमें केवल मापन हो, उसी हुई स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें मापन और दिशा दोनों हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। पर स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में केवल क्या होती है, स्पीड में केवल आपकी ये होती है मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये था हम लोग का स्पीड के। अब स्पीड के बारे में, अब इसकी स्पीड के आगे हम आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में करेंगे, जिस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर अलग अलग टर्म्स देखेंगे। उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखेंगे, मोशंस का इक्वेशन किसने दिया,
उसके बाद अलग अलग टर्म्स हैं और के बारे में, सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं, अलग अलग टर्म्स है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू माई चैनल्स, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू।